17 फरवरी कल उन्नाव में मात्र दलित बेटियों की बात नहीं है। कोई भी बेटी उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं रही। कल की घटना मानवता को शर्मसार करती है। एक बार फिर से प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा, शाम होते बेटियां घर से नहीं निकल पाती थी। ये बेटियां जो उन्नाव की तीनों नाबालिग बेटियां 13 साल उम्र, 16 साल की उम्र और 17 साल की उम्र, खेतों में चारा लेने जाती हैं। दोपहर को शाम तक घर नहीं लौटती। परिवार उन्हें खोजने के लिए पहुंचता है। बेटियों के हाथ और पैर बंधे हुए और चारों तरफ झाग फैली हुई। परिवार बेटियों को लेकर अस्पताल पहुंचता है। 2 बेटियां वहां पर पहुंचते ही दम तोड़ देती हैं। एक बेटी 17 साल की जो जिंदगी और मौत के बीच में संघर्ष कर रही है। उम्मीद की जा रही थी सरकार संवेदनशीलता दिखाएगी, गंभीरता दिखाएगी और मांग उठ रही है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी जी ने भी लोगों की मांग के साथ आवाज मिलाते हुए मांग की है कि 24 घंटे लगभग होने वाले हैं। क्यों तीसरी बच्ची जो जिंदगी और मौत के मुंह में जूझ रही है उसे एयरलिफ्ट करके अभी तक जो मांग है कि भारत की राजधानी दिल्ली के एम्स में तुरंत लाया जाए। उस बेटी का जिंदा रहना अपराधियों तक पहुंचने के लिए, उन्हें फांसी के तख्ते पर पहुंचाने के लिए भी बेहद जरूरी है। लेकिन देखने में आ रहा है कि हाथरस की घटना में भी बेटी को इलाज में देरी की वजह से जब वो दिल्ली लाई गई, देर हो चुकी थी और हाथरस की हमारी बेटी ने दम तोड़ दिया था। तब तक अभी भी सरकार किसका इंतजार कर रही है, समझ से परे है। क्यों इस बेटी को एक अच्छा इलाज, समय पर इलाज ना देते हुए जिंदा रहते हुए रखने की जरूरत है। और ये सरकार, बिल्कुल मैं कहूंगी, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक अभिशाप बन चुकी है। एक अभिशाप बन चुकी है पूरी बेटियों के लिए। लगातार इस तरह की घटनाएं, अपराधियों में डर खत्म हो चुका है। यह घटना एक ताजा उदाहरण वापस हम सबके सामने है। नहीं है अपराधियों में खौफ और डर। और यहां तक कि यह बताया जाता है कि अपराधी तो खुले घूम रहे हैं। इस घटना में भी परिवार को जो है वो बंदी बना दिया गया है। क्यों परिवार तक मीडिया हो, कानूनी मदद हो या जो उन्हें ताकत दे रहे हैं उन्हें पहुंचने से जो है ये सरकार की पहली कोशिश होती है उन्हें रोका जाए। श्री राहुल गांधी जी ने भी ट्वीट करके परिवार को पूरी तरह से यह यकीन दिलाया कि कांग्रेस इस न्याय की लड़ाई में पूरी तरह से पीड़ित और उसके परिवार के साथ खड़ी है। हम अन्याय नहीं होने देंगे। हाथरस के मामले में सड़कों पर आए। यहां पर भी अगर जरूरत पड़े, सरकार नहीं जागेगी तो सड़कों पर आना पड़ेगा। और उम्मीद ये की जाती है कि बेटी को इलाज मिले। ये महिला सम्मान, मानवाधिकारों को लगातार दिखने में आ रहा है। अपनी छवि बचाने के लिए कुचलते जा रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं, क्या ये है राम राज्य? क्या ऐसा होता है राम राज्य जहां पर अपराधी बेखौफ है और बेटियां डर और खौफ के साए में पल रही हैं? जब भूकंप आता है तो कहते हैं उसका एक एपिक सेंटर होता है, केंद्र होता है। अब तो ऐसा लगता है कि बेटियों के साथ देश में जो लगातार हर रोज बलात्कार और हत्याएं हो रही हैं उसका केंद्र जो है वो उत्तर प्रदेश बनकर रह गया है। सरकार पूरी तरह असंवेदनशील है। कोई गंभीरता इसमें देखने को नहीं मिलती है। लोगों को पूरा दबाव बनाना पड़ रहा है, चाहे सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अपनी आवाजों को उठा रहे हैं कि किसी तरह सोती सरकार को जगाएं। हमारे देश की महिला बाल विकास मंत्री बहुत से मुद्दों पर बेबाकी से बोलती हैं, हर भाषा में ट्वीट करती है। हमें समझ नहीं आ रहा है कि स्मृति ईरानी जी आपको कौन सी भाषा समझ आएगी जिस भाषा में हम आपको समझाएं। गई उनके ट्विटर हैंडल पर, देश की महिला बाल विकास मंत्री उत्तर प्रदेश से आती हैं, सांसद हैं। एक ट्वीट संवेदनशीलता का, एक ट्वीट ये विश्वास दिलाते हुए कि न्याय होगा, उनकी नजर बनी हुई है। पीड़िता को अगर इलाज की भी जरूरत होगी तो उससे भी सरकार पीछे नहीं हटेगी। जरा सी भी संवेदनशीलता नहीं है। देश का महिला बाल विकास मंत्रालय भी मुझे लगता है सिर्फ उन्हीं मुद्दों पर बोलता है जिन मुद्दों को, जो मुद्दे भाजपा की राजनीति को जो है वो सूट करते हैं। यहां तो डबल इंजन की सरकार है ना। पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, केंद्र में आपकी सरकार, यूपी में आपकी सरकार, पुलिस प्रशासन, कानून व्यवस्था सब आपकी जिम्मेदारी है। किससे सवाल किए जाएं?
क्यों ये डबल इंजन की सरकार जो है वो फेल हो रही है? क्यों अपराधियों में खौफ नहीं बन पा रहा है? अब ये मान लें कि उत्तर प्रदेश में अगर बदलाव आएगा तो अब सत्ता के साथ ही बदलाव आएगा। अगर यही हकीकत है तो मुझे लगता है कि अब आंदोलित होना होगा, अब सड़कों पर आना होगा। अगर सत्ता के साथ ही बदलाव संभव है तो फिर इस सत्ता को उखाड़ फेंकना होगा, जो हमारी बेटियों को सुरक्षा देने में पूरी तरह से नाकामयाब हो रही है। योगी आदित्यनाथ लगातार एक के बाद एक, उन्नाव हो, हाथरस हो, आज का फिर ये घटना कल की हो, योगी आदित्यनाथ जी पूरी तरह से असफल और फेल मुख्यमंत्री साबित हो रहे हैं। ये एक के बाद एक घटना साबित कर रही है। कोई डर पैदा नहीं हो पा रहा। बेटी बचाओ का नारा अब तो बिल्कुल ही यकीन हो चुका है, एक चेतावनी था कि भाजपा की सरकार आ रही है देश और उत्तर प्रदेश में, बेटी बचाओ। गंभीरता से लोगों ने नहीं लिया कि सरकार आ रही है और उस सरकार से ही अपनी बेटियां बचाना आज एक सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है देश के लिए। आप सभी मीडिया साथियों से कहूंगी, खामोश कर दिया जाता है हर उस उठती हुई आवाज को जो इस सत्ता के खिलाफ उठती है, लेकिन यह आवाज पीड़िता और उसके परिवार के लिए उनके कानों तक पहुंचेगी तो यकीन है उस पीड़ित परिवार को भी न्याय की उम्मीद जिंदा रह पाएगी। वो हमारी बेटी जिसे अभी भी इलाज से, अच्छे इलाज से मैं कहूंगी वंचित रखा गया है, किन कारणों से नहीं समझ आ रही। हमने देखा है किसी वीआईपी को कुछ भी होता है, एक सेकंड के अंदर हवाई जहाज, प्लेन, डॉक्टरों की टीम खड़ी रहती है और तुरंत दिल्ली लाके उसे बस से बस अच्छे से अच्छा इलाज देने की कोशिश होती है। जब हमारी बेटियों के साथ जघन्य अपराध और जिंदगी और मौत के बीच में जूझती हैं तो कहां सरकार जो है वो पीछे हट जाती है। हम मांग करते हैं कि हमारी ये जो तीसरी 17 साल की नाबालिग बेटी जिंदगी और मौत से जूझ रही है उसे तुरंत दिल्ली शिफ्ट करके उसे अच्छा से अच्छा इलाज किया जाए, ताकि अपराधियों तक हम लोग पहुंचने में कामयाब रहे, उन्हें सजा दे पाए और उदाहरण पेश कर पाए। आज सच में बहुत दुख और पीड़ा के साथ कहना पड़ रहा है कि ये घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में भी इस बात का जिक्र किया कि इच्छा शक्ति होना बेहद जरूरी है। सत्ता होना एक बात है, उस सत्ता में जो बैठा है क्या उसकी नीयत और उसके पास इच्छा शक्ति है? उस चीज का अभाव पूरी तरह से लगातार हम देख रहे हैं। प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहेंगे कि बेटियों के साथ हो रहे जघन्य अपराध राजनीतिक मुद्दा नहीं हो सकते, लेकिन 2017 के उत्तर प्रदेश के चुनाव का आपका भाषण, आपकी ये हुंकार, आपकी ये ललकार जो कहीं ना कहीं खामोश और शांत हो चुकी है, क्योंकि आपको भी पता है उंगली आपकी सरकार पर, आपके उन नेताओं पर उठ रही है जो कहीं ना कहीं अपराधियों के समर्थन में या उनकी ताकत बन जाते हैं और पीड़िता न्याय से दूर चले जाता है। उम्मीद करते हैं ये बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कानों तक पहुंचेगी। हाथरस के मामले में उन्होंने आगे बढ़कर एसआईटी के गठन की बात की थी। उम्मीद करते हैं देश के प्रधानमंत्री जी, एक फोन की दूरी पर भी है आपके मुख्यमंत्री, तुरंत आदेश करिए, बिना समय गवाए पीड़िता बेटी को तुरंत दिल्ली शिफ्ट करके अच्छा इलाज दिया जाए, ताकि अपराधियों तक पहुंचा जाए और बेटी के साथ न्याय हो और ऐसी सजा मिले कि कम से कम अब आगे रूह कांप जाए अगर कोई भी इस तरह से हमारी बेटियों को, नाबालिग बेटियों को खास तौर से मैं कहूंगी, शिकार बनाने की कोशिश करता है तो।